कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वो फूलों से भरा खेत। ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ? स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूं। यदि तुम मेरे यहां यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। भरी गर्मियों के दिन चल रहे थे। नींबू पानी वाले, शरबत और बर्फ के गोले वाले अपने अपने ठेले पर काम में लग गए। कुछ देर बाद शारदा भी सत्तू शरबत का ठेला लेकर बाजार में पहुंची। शारदा की आदत थी, वो जब भी अपना ठेला तैयार करती, सत्तू शरबत के पहले गिलास का भोग वो देवी माँ की फोटो को जरूर लगाती थी। उसी के बाद वो ग्राहकों को सत्तू शरबत बेचती थी। शारदा बहन, ये क्या तुम रोजाना सत्तू शरबत का भोग देवी माँ की फोटो पर लगाती रहती हो? हैं? तुम्हारा सत्तू शरबत कोई नहीं पीने वाला। मेरा नींबू पानी सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट है। देखो, ये बढ़िया बर्फ डालकर देता हूँ। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, ग्राहक आने भी शुरू हो गए। देखा? कोई बात नहीं भैया, मैं मेहनत करती हूँ। फल देना तो ईश्वर के हाथ में है और देवी माँ को सत्तू शरबत का भोग लगाना मुझे अच्छा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वो मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। शारदा का पति एक गरीब मजदूर था। एक हादसे में उसके पैर पर ईंटें गिर गई थी, जिसके कारण उसका सीधा पैर खराब हो गया था और वो अब घर पर ही रहता था। सुनो जी, ये लो तुम्हारी दवाई। लाओ, मैं तेल से पैर की मालिश कर देती हूँ। पिंकी, राजू, सो गए क्या? हाँ, दोनों अभी खाना खाकर सोए हैं। शारदा, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, वो तो आंखों में कचरा चला गया था। शारदा, तुम मेरे कारण कितनी परेशानी झेल रही हो। मैं बदनसीब तुम्हें और बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पाया। ऐसा न कहो, अपना मन छोटा मत करो। मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है। एक न एक दिन वो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कहते हैं जहाँ आस होती है वहीं विश्वास भी होता है। शारदा देवी माँ पर बहुत विश्वास करती थी। वो दिन रात देवी मैया का ध्यान करके अपने परिवार की सुख शांति की दुआ करती थी। दोनों बच्चों और पति की जिम्मेदारी शारदा के ऊपर ही थी, इसलिए वो सत्तू शरबत का ठेला लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमाकर घर चला रही थी। एक दिन शारदा बहुत परेशान और उदास थी। क्या करूं, आज तो एक गिलास भी नहीं बिका। लगता है मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। क्यों शारदा बहन, आज बहुत जल्दी घर जा रही हो? लगता है आज सत्तू शरबत का एक भी गिलास नहीं बिका है। अब क्या करूंगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे देवी मैया, मैं क्या करूं? घर वापस चली जाती हूँ। बेटे, बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे ये नींबू पानी पिला सकते हो? पैसे हैं तुम्हारे पास तो बना देता हूँ। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। हाँ, ये कमल का फूल है,
अगर इसके बदले में तुम मुझे एक गिलास नींबू पानी पिला दो तो मुझ बुढ़िया की प्यास बुझ जाएगी। ओ अम्मा ओ, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है, ठीक है? जो मैं तुमसे पैसे लिए बिना मुफ्त में ही नींबू पानी पिला दूं। न जाने तुम जैसे कितने गरीब भिखारी रोज मेरे ठेले पर आते हैं यहाँ और ऐसी बहाना करते हैं। तुम्हारे इस कमल के फूल की क्या कीमत जो मैं इसके बदले तुम्हें नींबू पानी पिला दूं? नींबू पानी वाले के मना करने के बाद वो बूढ़ी औरत घर की ओर जाती शारदा के पीछे जाती है और उसे आवाज लगाती है, बेटी जरा रुकना। क्या हुआ अम्मा, आपने मुझे आवाज लगाई? बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे सत्तू शरबत पिला सकती हो? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस कमल के फूल के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप रुको, मैं आपको सत्तू शरबत बना कर देती हूँ। शारदा गिलास बनाती जाती है और वो बूढ़ी अम्मा शरबत को बहुत स्वाद लेकर पीती जाती है। अम्मा और सत्तू बनाओ। बस बेटी और नहीं, तेरे सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत देवी माँ का रूप ले लेती है। देवी माँ, आप और बूढ़ी अम्मा के रूप में? हाँ बेटी, तू रोजाना सुबह मुझे सत्तू शरबत का भोग लगाती है। मैं तेरा सेवा भाव देखकर तेरी परीक्षा लेने आई थी और तू परीक्षा में सफल हो गई। मैं तो तेरे लिए एक असहाय अम्मा थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी तूने मुझे शरबत पिलाया। और जो मनुष्य असहाय और मजबूर लोगों की मदद करते हैं उन पर मेरी कृपा अवश्य होती है। बेटी अब तो निराश मत होना, तेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कमल का फूल मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना। देवी माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, देवी माँ की कृपा होने से शारदा के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। कुछ दिनों बाद शारदा के पति का पैर भी ठीक हो जाता है। दोनों ने मिलकर मेहनत से सत्तू शरबत के ठेले को दुकान में बदल लिया। शारदा देवी माँ के दिए उस कमल के फूल की रोजाना पूजा करती थी और आज भी वो सत्तू शरबत का पहला भोग देवी माँ को लगाना नहीं भूलती थी। और फिर धीरे धीरे उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए।